क्या आपने कभी सोचा है कि एक 19 इयर्स का टीनेज किंग जिसने इजिप्ट जैसे ग्रेट किंगडम पर रूल किया अपनी टीनेज में ही एंडलेस स्लीप में चला गया। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी जर्नी पर लेकर चलेंगे जो आपको हजारों साल पीछे ले जाएगी। किंग टुट, एक यंग फेरो की कहानी जिसकी डेथ आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो इस डिस्क्रिप्शन से आप समझ गए होंगे कि हम किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ये चैप्टर है फ्रॉम क्लास 11th इंग्लिश से। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एजुकेटर रमेश शर्मा और बिना देरी किए जल्दी से आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1922 से, जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने लगभग एक डिकेड की खोज के बाद किंग टुट की कब्र का पता लगाया। ये खोज एक कोइंसिडेंस नहीं थी, बल्कि डिटर्मिनेशन और पेशेंस का रिजल्ट था। कार्टर और उनकी टीम को किसी भी बड़ी कब्र का कोई संकेत नहीं मिल रहा था और उनकी खुदाई के लिए फंड की कमी भी हो रही थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी, किंग टुट का मकबरा। जब कार्टर ने कब्र की सील को तोड़ा और मशाल की रोशनी में अंदर झांका तो उन्हें सोने से भरी एक पूरी दुनिया नजर आई। सोने के ताबूत, ज्वेलरी और डेली यूज का सामान जैसे कि बोर्ड गेम, ब्रॉन्ज रेजर और कपड़े, ये सभी चीजें एक डेड किंग के साथ उनकी बाद की लाइफ के लिए रखी गई थी। इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में ये मकबरा आज भी सीक्रेट और सस्पेंस बना हुआ है। हर साल हजारों टूरिस्ट इस मकबरे में आते हैं किंग टुट की मम्मी को देखने के लिए, उनकी कहानी को महसूस करने और एंशिएंट इजिप्ट की समृद्ध सिविलाइजेशन का अनुभव करने के लिए। लेकिन उसकी अनटाइमली डेथ ने एक सवाल छोड़ दिया है। आखिर क्या हुआ था उस टीनेज किंग के साथ? 5 जनवरी 2005, लगभग 80 इयर्स के बाद किंग टुट की मम्मी को एक बार फिर मकबरे से बाहर निकाला गया और इस बार गोल था मॉडर्न टेक्निकल इक्विपमेंट्स के जरिए उनकी लाइफ और डेथ के सीक्रेट्स की जांच करना। सिटी स्कैनर को इस रेगिस्तानी इलाके में लाना कोई आसान काम नहीं था। हैवी इक्विपमेंट्स को रेत और धूल भरे रास्तों से होते हुए इस मकबरे तक लाया गया और ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। आखिरकार शाम 6 बजे के आसपास, जब मौसम भी साथ नहीं दे रहा था, टुट की मम्मी को स्कैनर में लाने का टाइम आ गया। शाम के अंधेरे में जब ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में काले बादल छाए हुए थे, टुट की मम्मी को उसके मकबरे से बाहर लाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये हवाएं और मौसम की अचानक बदलना फेरो के श्राप का संकेत थी, लेकिन क्या सच में ये श्राप था या फिर किसी तरह का अंधविश्वास? सिटी स्कैन के दौरान टुट की मम्मी की हर परत को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया गया। 1700 से भी ज्यादा डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाई गई, जिनमें उनके शरीर की बारीक स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहे थे। साइंटिस्ट ने हर इमेज को ध्यान से देखा ताकि उनके डेथ के सीक्रेट्स का पर्दाफाश किया जा सके। सिटी स्कैन के रिजल्ट्स ने कुछ नए और चौंकाने वाले फैक्ट्स रिवील किए। फॉर एग्जाम्पल, टुट की चेस्ट बोन्स और रिब्स गायब थीं। ये सब देखकर विशेषज्ञ भी हैरान थे, क्योंकि ये फैक्ट्स पहले कभी सामने नहीं आए थे। टुट के पूर्वजों के समय में भी मिस्र ने बहुत उथल पुथल देखी थी। ओमेनहोटेप III और उनके बेटे अखनातेन के रूल ने मिस्र की धार्मिक और राजनीतिक कंडीशन को हिलाकर रख दिया था। अखनातेन ने मिस्र की पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चैलेंज किया और खुद को अटेन के प्रति समर्पित कर दिया। इस दौरान साम्राज्य में भारी तनाव और परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि इन घटनाओं का टुट की मौत से कोई तो संबंध जरूर था। अखनातेन की डेथ के बाद मिस्र की राजशाही की बागडोर टुट के हाथों में आ गई। उन्होंने अपने शासनकाल में मिस्र की पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को फिर से रिवाइव किया और देश की राजधानी को वापस थेब्स लाया। लेकिन क्या उनके शासन के दौरान कोई साजिश चल रही थी? क्या उनकी मृत्यु अचानक हुई थी या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था? किंग टुट एक टीनेज किंग जो एक रहस्य बनकर रह गया। उनकी मृत्यु एक अनसुलझी पहेली है, लेकिन जब हम रात के आसमान में ओरायन कॉन्स्टेलेशन को देखते हैं, जो ओसाइरिस की आत्मा का प्रतीक माना जाता है, तो हमें यकीन होता है कि राजा की आत्मा आज भी हमारे साथ है, अपने सारे रहस्यों के साथ। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट में जरूर बताएं और आगे भी चैप्टर्स और पोएट्रीज के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।